ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस, हमने लास्ट टाइम चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाष्टकम में से पहला श्लोक कंप्लीट किया। डिटेल्स में उसका वर्णन हुआ। आज उसी श्लोक का चेतो दर्पण मार्जनम, यही श्लोक का श्रील भक्ति विनोद ठाकुर अपने भजन में बहुत सुंदर गाते हैं। ये 7 विशेष चीजों का वर्णन करते हैं जो पहला श्लोक हमें देता है। या नाम संकीर्तन के माध्यम से हमें 7 विशेष गुण प्राप्त होते हैं। इस तरह से सहायता हमें मिलती है भगवान के नाम के माध्यम से, जिसको श्रील भक्ति विनोद ठाकुर भजन में गा रहे हैं। वह ऐसे गाते हैं कि चैतन्य महाप्रभु इसका वर्णन कर रहे हैं सबके सामने। तो भक्ति विनोद ठाकुर का बंगाली में भजन है ये। इसको बंगाली में हम पढ़ेंगे और हिंदी में उसका ट्रांसलेशन भी होगा। पीत वर्ण कली पावन गोरा। पीत वर्ण मतलब चैतन्य महाप्रभु गौरांग है। पीत वर्ण मतलब तप्त कांचन गौरांग, तपते हुए सोने का रंग है चैतन्य महाप्रभु का वर्ण। इसलिए यहाँ कहा गया पीत वर्ण कली पावन, कलियुग को पावन करने वाला गोरा। गोरा मतलब गौर महाप्रभु। गाओ याई इच्छन भाव विभोरा। इस तरह से गा रहे हैं चैतन्य महाप्रभु भाव विभोर होकर। क्या गा रहे हैं? तो ये चेतो दर्पण मार्जनम, जो चैतन्य महाप्रभु ने जो ये पहला श्लोक कहा है, उसको भक्ति विनोद ठाकुर इस भजन में चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से इसका वर्णन कर रहे हैं डिटेल्स में। चित्त दर्पण परिमार्जन करी, कृष्ण कीर्तन जय चित्त बिहारी। चित्त दर्पण जो हमने समझा है, हृदय रूपी दर्पण जो है हमारा चेतना। परिमार्जन करी, परिमार्जन मतलब साफ करना। चेतो दर्पण मार्जनम जो है उसी तरह से परिमार्जनम करी। कृष्ण कीर्तन जय चित्त बिहारी। कौन कर रहा है ये मार्जन? भगवान स्वयं। यस, हमारे हृदय को साफ करने की योग्यता हमें नहीं है, तो भगवान हमारी सहायता कर रहे हैं। वो स्वयं नाम रूपी, जैसे मतलब हम जैसे कपड़े साफ करते हैं साबन से या साबन के पाउडर से, तो नाम रूपी के माध्यम से भगवान स्वयं इसको साफ करते हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि कितने सालों से जमा हुआ कचरा या कितने जन्मों से हमारे हृदय पर जमा हुआ कचरा हमारी योग्यता नहीं है साफ करने की। इतना बड़ा थर या लेयर जो है, कितना ऊंचा कितना मोटा लेयर होगा, और उसको साफ हम स्वयं करने लगेंगे तो कितने जन्म लगेंगे। इसलिए भगवान स्वयं नाम के रूप के माध्यम से सहायता कर रहे हैं हमारे चित्त को साफ करने के लिए। मार्जन कर रहे हैं, मार्जन स्वयं कर रहे हैं। कृष्ण कीर्तन
जय चित्त बिहारी। यस, भगवान के नाम का कीर्तन का जय हो, क्योंकि इतने बड़े लेयर, इतना ऊंचा लेयर, इतने जन्मों से इकट्ठा हुआ, उसको साफ कर रहे हो। और वो साफ करने के लिए हमारी सिंसियरिटी की आवश्यकता है, समझ गए ना? हमारी सिंसियरिटी जो है वो सोप के जैसा है, साबन के जैसा है। और भगवान नाम जो है वो हाथ, भगवान के हाथ के जैसा है, और स्वयं अपने हाथों से साफ कर रहे हैं वो। तो हमारी सिंसियरिटी साबन जो है वो डिपेंड करता है कि कितना जल्दी वो साफ हो जाए। आगे कहते हैं, हेला भव दाव निर्वापणम वृत्ति, कृष्ण कीर्तन जय क्लेश निवृत्ति। कृष्ण नाम कीर्तन की जय हो, यह संसार रूपी विकराल दावाग्नि को बुझाता है। यह कीर्तन सब भौतिक दुखों को दूर करता है। या हम दुखों के दावाग्नि में फंसे हुए हैं इस भौतिक संसार में। कृष्ण कीर्तन क्या करता है, नाम संकीर्तन क्या करता है, इसको बुझा देता है। ये बारिश के जैसा है। जंगल में आग लगती है तो आप फायर ब्रिगेड को बुलाकर जो है उसको बुझा नहीं सकते, ऊपर से ही कृपा होनी पड़ती है। तो बादलों की कृपा बारिश के रूप में जब होगा तो जंगल की दावाग्नि नष्ट होगा, जंगल में लगी हुई अग्नि जो है वो नष्ट होगा। तो कीर्तन, संकीर्तन जो है, भगवान के भक्तों के समूह में भगवान का नाम का उच्चारण करना, ये बादल रूपी बारिश के समान है, हमारे दुखों को नष्ट करता है। श्रेया कुमुद विधु ज्योत्सना प्रकाश, कृष्ण कीर्तन जय भक्ति विलास। यस, ये चंद्रमा की भांति हृदय में उदित होता है। कृष्ण कीर्तन शीतल है, हाँ, और हमें शांति प्राप्त करवाता है। अपनी शीतल चंद्रिका फैला देता है, जिससे हमारा सौभाग्य उदित होता है, हम भाग्यशाली बन जाते हैं। नाम रूपी चंद्रिका का वितरण जो है, उनके शीतलता का वितरण जब हमारे हृदय में आ जाता है तो हमारा सौभाग्य उदित हो जाता है, इस तरह से कहा गया। और वो सौभाग्य क्या है? भक्ति विलास। तो ये हरिनाम का जो कीर्तन भक्ति लीला है, ये राधा रानी की लीला क्या है? हरिनाम भगवान स्वयं है और भक्ति राधा रानी है। हमने इसको सुंदर रूप से वर्णन जो किए हैं हमारे आचार्य, इस विषय में हमने चर्चा की है ना, विद्या वधु जीवनम में। सो भक्ति जो है श्रीमती राधा रानी है, और हरिनाम जो है भगवान स्वयं है। तो कीर्तन के माध्यम से, भक्तों के समूह के कीर्तन के माध्यम से जब हम भजन करते हैं, नाम जप करते हैं, संकीर्तन करते हैं, इसे भक्ति लीला कहा गया है। मतलब स्वयं राधा रानी की लीला है ये, और हम सब उसमें समावेश हो रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है। विशुद्ध विद्या वधु जीवन रूप, कृष्ण कीर्तन जय सिद्ध स्वरूप। तो हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से हमें सिद्धि प्राप्त होती है। सिद्ध स्वरूप, अपना स्वरूप हमें प्राप्त होता है। हम अपने स्वरूप को भूल गए हैं और इस शरीर को ही अपना स्वरूप मानते हैं, और इस शरीर के लिए हम सब कुछ करते हैं, लेकिन आत्म के लिए कुछ नहीं करते। लेकिन संकीर्तन हमारे स्वरूप सिद्धि को हमें बताता है। जैसा आईना साफ होने के बाद हमारा चेहरा स्पष्ट रूप से दिखने लगता है, उसी तरह से नाम संकीर्तन से हमारा स्वरूप हमें दिखने लगता है। और जब दिखता है हमारा स्वरूप, आत्मा स्वरूप, तब हम इस श्री कृष्ण संकीर्तन को विशेष रूप से सीरियस लेते हैं और ध्यान पूर्वक जप करने लगते हैं सभी भक्तों के समूह में।
समझ रहे हैं? तो ये विद्यावधु जीवनम को वर्णन करता है। तो पहला जो श्लोक है, हाँ, चेतो दर्पण मार्जनम, हाँ, बताता है। और फिर दूसरा जो है भव महादावाग्नि निर्वापणम, फिर बाद में श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम। तो विशुद्ध विद्यावधु मतलब विद्यावधु जीवनम। तो आनंदम बुद्धिवर्धनम को श्रील भक्ति विनोद ठाकुर अपने भजन में इस तरह से लिखते हैं, आनंद पयो निधि वर्धन कीर्ति कृष्ण कीर्तन जय प्लावन मूर्ति। कृष्ण नाम कीर्तन की जय हो, यह कीर्तिमान है, क्योंकि इसके कारण दिव्य आनंद की नीर निधि उमड़ती उभरती है। यह कीर्तन भगवत प्रेम का अपलावन है। कीर्तन जो है ये साधारण नहीं है, कीर्तन भगवान का स्वरूप है। आप समझ रहे हैं? कीर्तन भगवान का स्वरूप है। तो यह आनंद बुद्धिवर्धनम, इसको दोहराता है। पदे पदे पीयूष स्वाद प्रदाता कृष्ण कीर्तन जय प्रेम विधाता। ये प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादनम को दोहराता है। कृष्ण नाम कीर्तन की जय हो, यह पग पग पर व्यक्ति को पूर्णतया संतोषजनक सुधा का स्वाद प्रदान कराता है। हाँ, आत्म संतोष हो, संतुष्टि हो जाता है। जैसे कि हम इस भौतिक जगत में कितना भी कुछ प्राप्त हो, असंतोष रहता है, और भी ज्यादा प्राप्त करने की इच्छा होती है कि नहीं? है ना? धन की कहो, कोई भी किसी प्रकार का सुख कहो, हाँ? छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी, बड़ी गाड़ी से और बड़ी गाड़ी, छोटा घर से बड़ा घर, बड़ा घर से फार्म हाउस, कितना भी प्राप्त क्यों ना हो, हम असंतोष है, संतुष्ट नहीं है। लेकिन कृष्ण कीर्तन से हमें संतोष प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है। किस लिए ये संतोष प्राप्त होता है? क्योंकि प्रेम विधाता है। कृष्ण कीर्तन क्या करता है? हमें प्रेम प्राप्त हो। सब कुछ जो है हम प्रेम के लिए ही तो कर रहे हैं ना, सुख प्रेम शांति, इसी के लिए तो सब कुछ प्रयास कर रहे हैं कि नहीं, है ना? तो एक बार प्रेम प्राप्त हुआ भगवान का, तो सब कुछ ऑटोमेटिकली प्राप्त होता है। इसलिए वो प्रेम विधाता है। कृष्ण कीर्तन जय प्रेम विधाता। तो इस तरह से श्रील भक्ति विनोद ठाकुर सर्वात्म स्नपनम का वर्णन भी करते हैं। भक्ति विनोद स्मात्म स्नपनम विधान कृष्ण कीर्तन जय प्रेम निधान, इस तरह से कह रहे हैं। क्या है? भक्ति विनोद ठाकुर की आत्मा मतलब मेरी आत्मा, ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, मेरी आत्मा कृष्ण कीर्तन में प्रतिदिन स्नान करते रहे। कृष्ण नाम कीर्तन की जय हो, यह भक्ति विनोद की आत्मा का स्नान करता है। आत्मा का स्नान, यह कीर्तन भगवत प्रेम का एक भंडार है, प्रेम निदान। भगवत प्रेम प्राप्त करवाने का ये भंडार है। क्या है? कृष्ण कीर्तन, संकीर्तन, भगवान के नाम का उच्चारण जोर जोर से जब हम करते हैं तो ये सारे प्राप्त होते हैं। तो चेतो दर्पण मार्जनम, भव महादावाग्नि निर्वापणम, श्रया कैरव चंद्रिका वितरणम, विद्यावधु जीवनम, आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृत स्वादनम, सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर इस 7 विशेषताओं को जो है बहुत सुंदर रूप से आपने भजन में दोहराया है। और वो कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु इसको गा रहे हैं, तो आप इस सब को स्वीकार करो, क्योंकि भगवान स्वयं इसको गाकर हमें समझा रहे हैं किस तरह से भगवान का नाम हमें हमारे जीवन को सार्थक कराता है। साधारण सार्थक नहीं, परम सार्थक, परम विजयते। साधारण सार्थकता नहीं होती है जीवन में, भगवान के नाम से परम सार्थकता होता है।
परंतु उच्च स्थिति को हम प्राप्त करते हैं सिर्फ कृष्ण कीर्तन से, संकीर्तन से। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु भक्ति विनोद ठाकुर के माध्यम, भजन के माध्यम से गाकर हमें समझा रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज आप सबको नम्र विनंती है, प्रार्थना है कि आप इसे सीरियसली लीजिए। नाम संकीर्तन जो है ये साधारण नहीं है, बहुत बड़ी देन है ये। हम जैसे तुच्छ भक्तों को भगवान इतनी कृपा की है कि भक्तों का समूह हमें दिया है और भक्तों के समूह में हमें कीर्तन करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। ये बहुत बड़ी देन है। नहीं तो भी 4 लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो अनेक प्रकार के बातें करते रहते हैं, अपना समय व्यर्थ गवाते हैं, प्रजल्प करते हैं, इसकी निंदा उसकी निंदा करते रहते हैं जब एक दूसरे को मिलते हैं। लेकिन भगवान के भक्त जो है सिर्फ संकीर्तन करने में रुचि रखते हैं। तो हम सब सुबह उठकर जब करेंगे तो ये संकीर्तन है। और इससे भी महत्वपूर्ण संकीर्तन जो है या ऊंचा संकीर्तन जो है वो जब हम सब मिलकर पतित जीवों का उद्धार करने के लिए निकलते हैं और इस नाम का वितरण करते हैं, जिसे हम नगर संकीर्तन कहते हैं। ये और भी बहुत उच्च स्थिति है। तो हमें दोनों भी प्राप्त हो रहा है गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से, हमारे आचार्यों की कृपा से। सुबह जप करना और हर रविवार को हम संकीर्तन पदयात्रा के माध्यम से जाते हैं, तो दोनों का लाभ उठाओ। हमें पता तक नहीं चलता कि हम वैकुंठ धाम या गोलोक धाम कब पहुंच गए हैं, हमें पता तक नहीं चलता। तो ये इतना सुंदर भगवान का स्वरूप है जो हमें हाथ पकड़कर ले जाता है। तो इसलिए संकीर्तन में सीरियस हो जाइए और सभी को प्रेरित कीजिए संकीर्तन में भाग लेने के लिए। ठीक है, हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।